यो अथर्वाणां पित्रं देवबन्धुं बृहस्पतिं नमसावच गच्छात् त्वं विश्वेषां जनिता यथा सः कविर्देवो नादभयात् स्वधावान्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् पूर्ण ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय। सत साहेब। पूर्ण परमात्मा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, जो सभी आत्माओं के जनक हैं, पिता हैं, वो पूर्ण परमात्मा जिन्होंने समस्त ब्रह्मांड का क्रिएशन किया है, वो उस पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर परमेश्वर है। उनको वेदों में कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर ऋषि, कबीर अंगारी ऋषि, बम्भारी ऋषि, सोम आदि पर्यायवाची नामों से उनको पुकारा गया है। वैसे उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ओरिजिनल नाम कबीर देव है, कबीर परमेश्वर उनको कहा जाता है। वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो काशी में आकर के अपना एक सतगुरु की भूमिका करता है। और वही पूर्ण परमात्मा, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव एक तत्वदर्शी संत का भी भूमिका किया करते हैं, जो कि अभी इस वर्तमान समय में एक संत रामपाल जी महाराज के रूप में आया हुआ है। तो वो उसी पूर्ण परमात्मा कबीर देव का ही वो स्वरूप है। अब वो पूर्ण परमात्मा अपने ज्ञान को इस संसार में फिजाते हैं, और वो उस पूर्ण परमात्मा का, वो पूर्ण गुरु का जो तत्वदर्शी संत होते हैं, उनका जो पहचान है वो शास्त्र अनुकूल साधना समस्त आत्माओं को बताते हैं और उसी अनुसार साधना कराते हैं। जो हमारे प्रामाणिक शास्त्र हैं, चारों वेद, गीता, जो ब्रह्मवाद शास्त्र है, जो शास्त्र गॉड गिवन है, किसी ने वो लिखा नहीं, किसी महापुरुष का वो उसमें वाणी नहीं है, वो स्वयं ब्रह्मवाद है, जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने ब्रह्म को दिया था। और वही जो निराकार ब्रह्म है, जो जिसको यहाँ के संत जन ज्योति स्वरूप कहते हैं, वही ब्रह्म के द्वारा ये बोला गया शास्त्र है, जो पूरी तरह से प्रामाणिक शास्त्र है। और उसी का आधार लेकर के वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक तत्वदर्शी संत के रूप में ज्ञान दिया करते हैं, और उसी के अनुसार वो साधना कराया करते हैं, जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। अब वही पूर्ण परमात्मा कहते हैं कि गीता जी में जो ब्रह्मवाद शास्त्र है कि 2 प्रकार के प्रकृति का
वर्णन दिया गया है। एक तो गीता जी के 7वें अध्याय 1 से लेकर 4 तक पूरा उसका वर्णन दिया गया है और कहा गया है कि 2 प्रकार के प्रकृति होते हैं। एक भगवान कहते हैं गीता में, एक जो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व, और जो 3 है वो मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार के जो माया है ये प्रकृति कहा जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति जड़ प्रकृति है और इससे एक अलग प्रकृति है जिससे सारा जगत को धारण किया जाता है। वो वो चेतन प्रकृति है। जो जड़ प्रकृति है उसको गीता में कहते हैं भगवान कि ये अपरा प्रकृति है, और जो चेतन प्रकृति है जो साक्षात दुर्गा है, जो आदि शक्ति है, जो जिनके द्वारा समस्त जगत का धारण किया जाता है, जो त्रिदेव का माता है, साक्षात जननी है, वो दुर्गा जी जो आदि शक्ति है, वो परा प्रकृति है। तो उस परा प्रकृति को जो प्राप्त कर लेता है, जो दर्शन कर लेता है, उसको सही ज्ञान मिलता है। वह उसके द्वारा वो ब्रह्म ज्ञान, जो ज्योति स्वरूप जो निरंजन है, जो ब्रह्म है, उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। नहीं तो यहाँ के महापुरुष अक्सर आत्मज्ञान तक आकर के अटक जाते हैं। जब तक उनको मतलब ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक वो अपना माया को पार नहीं कर पाता। तो परा प्रकृति जो है भगवान का, उसको जानना चाहिए और उससे ही वो ब्रह्म ज्ञान का भेद खुल जाता है। और उससे जो ऊपर का जो शक्ति है, जो समस्त ब्रह्मांड को बनाने वाले परमात्मा है, वो स्वयं कबीर साहब है। साहब का अर्थ मालिक होता है, जो सबका मालिक है और सभी आत्मा का वो पिता है। तो उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के शरण में जाने से, तत्वदर्शी संत के माध्यम से जो जाता है, भक्ति करता है, शास्त्र अनुकूल उनके द्वारा जो बताया जाता है, उससे क्या होता है कि हमारा पूर्ण तरह से ये माया से मुक्त हो जाते हैं। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, सिद्ध तारे पिंड अपना, साधु तारे खंड, सतगुरु सोई जानिए जो तार देवे ब्रह्मांड। परमात्मा कहते हैं कि जो सिद्ध हो जाते हैं अपना किसी साधना से, जो सिद्ध होते हैं, जहाँ तक जिनका लेवल है उस लेवल से जब वो सिद्ध हो जाते हैं तो अपना पिंड यानी वो शरीर से मुक्त हो जाता है, अपने आत्मा को बाहर कर लेता है। सिद्ध तारे पिंड अपना, और साधु तारे खंड। कोई साधु होता है जो सिद्ध से जो साधु होता है उसकी साधना का जो लेवल है कुछ ज़्यादा होता है, तो वो किसी खंड को, किसी क्षेत्र को कोई कुछ ज़्यादा कर करके वो वहाँ से मुक्त कर देता है क्षेत्र से। साधु तारे खंड, और सतगुरु सोई जानिए जो तार देवे ब्रह्मांड। लेकिन जो सतगुरु होता है, जैसे पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत, वो एक ब्रह्मांड के, जो ब्रह्म के जो 21 ब्रह्मांड हैं और वो पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड हैं, उन सब से अलग कर करके वो अपना सत्यलोक, जहाँ पर पूर्ण परमात्मा का स्थान है, सत्यलोक धाम, जहाँ पर वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब राजा के समान दर्शनीय है, साकार रूप में बैठे हुए अपने सिंहासन पर, एक बहुत बड़ा गुंबज के में बैठा हुआ है। वहाँ पर जाने के लिए उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा बताया हुआ जो भक्ति है, वो तत्वदर्शी संत के माध्यम से, जो महात्मा जन, जो संत जन करते हैं, जो यहाँ के जीव करते हैं, उसको वहाँ पर ले जाया जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आ सकता। पूर्ण मोक्ष को प्राप्त किया जाता है उस पूर्ण परमात्मा कबीर देव का अनुग्रह से। वो परमेश्वर जो है परमपिता दया करता है तो अपना ज्ञान संसार में
बिखेर देता है। गीता जी के जो हमारे ब्रह्मवाक शास्त्र भगवत गीता है, उसका जो 15 अध्याय से अध्याय में 1 से लेकर 4 तक उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रमाण दिया गया है। और उसमें कहा गया है, जो ब्रह्म है वो कहते हैं, जो गीता ज्ञानदाता कहते हैं कि मैं भी उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का शरण में हूँ और वही मेरा पक्का इष्ट है। और उस धाम में जाने के बाद उस धाम को जो भलीभांति खोजना चाहिए, और वहाँ पर जाने के पश्चात कभी जीव संसार में लौटकर वापस नहीं आता। ऐसे करके वो प्रमाण दिया गया है। इतना कहते हुए मैं अपने इस वाणी को विराम देता हूँ। सत साहेब।